कब तक हम हर साल मरने के बाद ज़िंदा होने का ड्रामा करते रहेंगे? कब तक हम पर बारिश को क़यामत और हर सैलाब को तकदीर कहकर टालेंगे? ये सिर्फ पानी नहीं जो सड़कों पर बहता है, ये हमारी लापरवाही, करप्शन और गफलत है जो पूरे मुल्क को बहा ले जाती है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के इस अलमिए की जो कुदरती नहीं खुद साख्ता है। सैलाब, बारिशें और उनके ख़िलाफ़ हमारी शर्मनाक नाअहली। ये वीडियो ना सिर्फ एक सवाल है बल्कि एक चुभता हुआ आईना। देखने की हिम्मत है तो देखिए। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ हर साल बारिश आती है, हर साल सैलाब आता है, हर साल सैकड़ों लोग मरते हैं, हज़ारों घर उजड़ते हैं, लाखों अफराद बेघर हो जाते हैं, मगर कभी कोई सबक नहीं सीखा जाता। पाकिस्तान में कुदरती आफात एक गैर मतवक्का सानहा नहीं है बल्कि एक मतवक्का तबाही है जो हमें हर साल चकमा देती है, और हम हर साल वैसे ही बेखबर, वैसे ही लापरवाह और वैसे ही गैर तैयार खड़े होते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कौम पानी में बह जाती है मगर ज़मीन सूखे सहरा की मानद सोया रहता है। ये वीडियो ना सिर्फ एक एहतजाज है बल्कि एक सवालनामा है, एक आईना है जिसमें हम सबको अपना चेहरा देखना चाहिए। वो चेहरा जो हर साल के आखिर में चंद जज्बाती तकरीरों और वक्ती खबरों के बाद फिर अपने बेहिसी की चादर ओढ़ लेता है। हर साल जून, जुलाई, अगस्त आते हैं और बारिशों का मौसम अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि लाशें, चीखती तबाही, बदबू, गंदा पानी, मिट्टी, कीचड़, बीमारियां, भूख और अफसोस की कहानियां भी लेकर आता है। सिंध के दही इलाके हों या बलूचिस्तान के गरीब गांव, खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाके हों या पंजाब के नशेबी देहात, कराची की कच्ची आबादी हों या लाहौर के पोश इलाके, सब किसी न किसी तरह इस आफत की जद में आते हैं। हर हुकूमत, हर इदारा, हर NGO, हर मीडिया चैनल वक्ती हमदर्दी दिखाता है मगर किसी के पास मुस्तकिल हल नहीं। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो या सूबाई हुकूमतें, सबकी कारकर्दगी महज फ़ाइलों में अच्छी दिखाई देती है। ज़मीन पर आवाम के दरमियान कीचड़ में, पानी में डूबी लाशों के पास ना कोई इंतज़ामिया होती है, ना कोई ज़िम्मेदारी और ना कोई एहसास। सैलाब महज एक कुदरती मज़हर नहीं बल्कि हमारी बद इंतज़ामी, बददियानती और बेहिसी की एक अलामत बन चुका है। हमारे शहरों की नालियाँ साफ़ नहीं होती, निकासी आब का कोई निज़ाम मौजूद नहीं, साल भर कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जब बारिश होती है सब कुछ ठप हो जाता है। कराची जैसे बड़े शहर में पानी घंटों नहीं दिनों तक सड़कों पर खड़ा रहता है। लोग दफातर नहीं जा सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बीमार अस्पताल नहीं जा सकते, और सबके दरमियान कहीं ना कहीं एक हुकूमती तर्जुमान माइक पर खड़ा होकर फरमा रहा होता है कि सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है। इस कंट्रोल का मतलब अक्सर यही होता है कि मीडिया कैमरे बंद करे, आवाम सवाल ना करे और हम फिर से अपने एयर कंडीशनर रूम में लौट जाएं। सिंध के अंदरून इलाके तो गोया हर साल डूबने के लिए बने हैं। जैकबाबाद, दादू, बदीन, थरपारकर, ये वो नाम हैं जो कुदरती आफात के मौका पर याद किए जाते हैं जब वहाँ के लोग अपने घरों, जानवरों, फसलों, बच्चों और ख्वाबों को पानी में बहते देखते हैं। तब भी किसी वफाकी या सूबाई वजीर का हेलीकॉप्टर नहीं उतरता, कोई एम्बुलेंस नहीं आती, कोई खैमा बस्ती नहीं बनती। लोग अपनी मदद आपके तहत जान बचाते हैं। बच्चे गंदे पानी में पैदा होते हैं, ख़वातीन की किस्मतें गैर महफूज हो जाती हैं और बीमारियां इंसानी जिस्मों को चाटने लगती हैं। बलूचिस्तान की कहानी और भी खदिल खराश है। वहाँ ना सड़कें दुरुस्त हैं, ना अस्पताल, ना मवासलाती निज़ाम, ना खुराक का इंतज़ाम और ना ही कोई प्लानिंग। जब वहाँ बारिश होती है तो ना सिर्फ पहाड़ी तोदे गिरते हैं बल्कि पूरे के पूरे इलाके का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। चमन, खुशदार, ज़ोब जैसे अजला में कई दिन तक कोई मदद नहीं पहुंच पाती। ना मीडिया पहुंचता है, ना हुकूमती मशीनरी। लोग अपनी लाशें खुद दफनाते हैं, ज़ख्मी खुद अपनी पट्टियाँ करते हैं, बच्चे खुद अपनी भूख को बर्दाश्त करते हैं और कोई हुकूमती नुमाइंदा आकर कैमरे के सामने एक अदद फ़ोटो खिंचवा कर वापस लौट जाता है, वादों का एक पलंदा आवाम के मुँह पर मार कर। अब पंजाब की बात करते हैं जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़रई और सियासी एतबार से ताकतवर सूबा है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ भी नशेबी इलाकों की सूरत हाल नहायत खौफनाक है। ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के अजला राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, रहीम जार खान, लिया, हर साल दरिया सिंध और सतलज के किनारे आबाद हज़ारों ख़ानदान सैलाब की जद में आ जाते हैं और इन इलाकों में हिफाजती बंद पुराने और कमज़ोर हो चुके हैं मगर मुरम्मत या नई दीवारें सिर्फ कागज़ों में बनाई जाती हैं। जब पानी आता है तो ना सिर्फ कच्चे मकानात बह जाते हैं बल्कि फसलें, जानवर और रोज़गार भी ख़त्म हो जाता है। पंजाब के बड़े शहर भी महफूज नहीं। लाहौर जैसे शहर में हर साल चंद घंटों की बारिश पूरे शहर को नदी नाला बना देती है। पानी घरों में घुस जाता है, सड़कें बह जाती हैं और लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहते हैं।
راولپنڈی، گوجرانوالا، ملتان، فیصل آباد، ہر شہر میں نکاسی آب کا نظام پرانا، ٹوٹا پھوٹا اور ناقص ہے۔ واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹیز فنڈ لیتے ہیں مگر زمین پر صفر کارکردگی کے حامل ہیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو یا صوبائی PDMA، ان کا کردار اکثر تب دکھائی دیتا ہے جب تباہی آ چکی ہو۔ یہ ادارے سال بھر رپورٹس بناتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، غیر ملکی فنڈز لیتے ہیں، مگر زمینی تیاری صفر ہوتی ہے۔ ریسکیو کا نظام سست، ہنگامی الرٹس کا نظام غیر فعال اور مقامی سطح پر رضاکاروں کی تربیت کا تصور ہی نہیں۔ جدید دنیا میں ڈرون، سیٹلائٹ، موبائل الرٹس اور فیلڈ بیسڈ مانیٹرنگ سے آفات کو روکا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اب بھی بانسوں کی کشتی، ایک آدھ ٹرک اور اخباروں کی تصویروں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ 2010 اور 2022 کے سیلاب نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، مگر پاکستان کے ایوان اقتدار کو خواب سے نہیں جگا سکے۔ لاکھوں افراد بے گھر ہوئے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں دربدر ہوئیں، مگر حکومت نے صرف پریس کانفرنس اور فوٹو سیشن پر زور دیا۔ بحالی کے دعوے ہوئے، ریلیف فنڈز کے اشتہار چلے، مگر جن لوگوں کے گھر، زمین اور عزتیں پانی میں دفن ہو گئیں، آج بھی اسی مٹی پر خالی ہاتھ بیٹھے ہیں۔ پنجاب ہو یا سندھ ہو، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، مسئلہ ایک ہے: نیت کی کمی۔ ہمارے حکمرانوں کے پاس لینڈ کروزر، ذاتی جائیدادیں اور غیر ملکی دوروں کے لیے اربوں روپے ہیں، مگر بارش اور سیلاب سے نمٹنے کے لیے ایک مربوط قومی پالیسی نہیں۔ تعلیم، صحت اور قدرتی آفات کی تیاری، یہ تینوں عوامی حقوق نہیں سمجھے جاتے، بلکہ اضافی خرچ تصور کیے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف شکایت نہیں بلکہ ایک سوال ہے: ہم کب جاگیں گے؟ کب اپنی ترجیحات درست کریں گے؟ کب قدرتی آفات کو سنجیدہ لیں گے؟ یا کیا ہم واقعی انتظار کر رہے ہیں کہ ایک دن پاکستان کا آدھا حصہ ہمیشہ کے لیے پانی میں ڈوب جائے اور باقی دنیا ہمیں امداد کی بجائے نااہل ریاست کہنے لگے؟ یہ وقت ہے ہم خود سے سوال کریں۔ بارش قدرت کی رحمت ہے، مگر ہماری بے حسی نے اسے زحمت بنا دیا۔ کیا ہم اس طرح ہر سال ڈوبتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، یا اب کچھ بدلنے کا وقت آ چکا؟ سیلاب ہر سال آتا ہے، لاشیں ہر سال گرتی ہیں، بچے ہر سال یتیم ہوتے ہیں، مگر ہم ہر سال بے حس، لا تعلق اور سوشل میڈیا پر مصروف رہتے ہیں۔ اگر ہم نے اب بھی نہ سوچا، نہ جاگے، نہ بولے، ایک دن صرف گھر نہیں، قوم ڈوب جائے گی۔ سوچئے کہ اگلا سیلاب قدرت کا ہوگا یا ہماری بے حسی کا؟ اگر یہ ویڈیو آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ سچ کا پانی ہی شاید ہمیں اس غفلت کے گرداب سے نکال سکے۔